नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट, आज हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि एक ही व्याख्यान में हो जाए, नहीं तो इसका अगला भाग हम अगले व्याख्यान में पूरा करेंगे। संविधान सभा के अनेक सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की नृशंसतापूर्ण हत्या की गई है। पीटी चाको का मत था कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है वह शरीर से संज्ञात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। सभी शक्तियां संसद को प्रदान की गई थी और व्यवहारतः राजमंडल को कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई। पी.एस. देशमुख का मत था कि जो संविधान बना वह संज्ञात्मक की अपेक्षा एकात्मक अधिक है। पूर्ण रूप से स्वीकार न होने पर यह मानना होगा कि भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण विद्यमान हैं और भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था का यदि हम विश्लेषण करें तो दो प्रकार के एकात्मक तत्व दिखाई देते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत उपस्थित एकात्मक तत्व और सेकंड, भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपस्थित एकात्मक तत्व भारतीय संविधान निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य से परिचित थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता भारत में इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं चाहते थे, अतः संविधान निर्माताओं ने केंद्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाने का कार्य न्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उचित समझा। इसके प्रमुख एकात्मक तत्व 1, इकहरी नागरिकता। प्राय संघात्मक संविधानों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में ऐसा ही है, किंतु भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है और राज्य की अपनी कोई नागरिकता नहीं है। प्रत्येक भारतीय को संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त है। यद्यपि यह संघात्मक सिद्धांत के प्रतिकूल है, किंतु भारत की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से यह आवश्यक माना जाता है। सेकंड, शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। हमारे संविधान में शक्तियों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक शक्तियां दी गई हैं। उदाहरण के लिए संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रखे गए हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं और इन पर केवल संसद ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं। इन पर केंद्रीय संसद तथा राज्य के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु इन दोनों के बनाए हुए कानूनों में कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो केंद्रीय कानून मान्य होगा और राज्यों द्वारा निर्मित कानून निरस्त किया जाएगा। जहाँ तक राज्य सूची का संबंध है, सामान्यतः राजमंडल, विधानमंडल इन विषयों पर कानून बनाएगा, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद इन विषयों पर भी कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र को प्राप्त हैं, न कि राज्यों को। संविधान सभा में अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने सब कुछ केंद्र को प्रदान कर दिया। संविधान निर्माताओं ने देश में उस समय विद्यमान आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की अनिवार्यता का अनुभव किया। थर्ड पॉइंट है संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। प्राय संघीय व्यवस्था में राज्यों के संविधान पृथक से होते हैं, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ
राज्यों के संविधान भी सम्मिलित हैं। भारतीय संघ की इकाइयों को अमेरिका के राज्यों तथा स्विस कैंटनों की भांति पृथक संविधान के निर्माण का अधिकार नहीं है। फोर्थ, केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के संघ में इकाई राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता, किंतु हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर कोई नया राज्य बना दे। और इसी का भाग भी है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कर दे। भाग सी में राज्य की सीमा हो और उनके नाम बदल दे। इसके अतिरिक्त यद्यपि राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल के विचार मालूम करते हैं, लेकिन इन विचारों को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। 5वां, एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघ प्रणाली में संघ और राज्यों के कानून को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था आवश्यक समझी जाती है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप में होता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। 6 पॉइंट है संकट काल में एकात्मक शासन। तो स्टूडेंट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 2, 352, 356 एवं 360 द्वारा संकट काल की घोषणाएं करने का अधिकार है। और यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा वह लोकसभा को भंग कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने और राज्य पर उसी प्रकार के प्रशासकीय नियंत्रण प्राप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं और वित्तीय संकट की स्थिति में सभी राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। वित्तीय संकट के समय राष्ट्रपति राज्यों के वित्त विधेयक को भी अपनी स्वीकृति के लिए मंगवा सकते हैं। राज्य में संवैधानिक संकट के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य का शासन चलाते हैं और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। इस प्रकार संकट काल में राज्य स्वायत्ता प्राप्त इकाइयां न रह करके एकात्मक राज्य के अंग हो जाती हैं। 7 पॉइंट है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था। अधिकांश संघ राज्यों में दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च नागरिक सेवाएं, दोहरा लेखा परीक्षण इत्यादि व्यवस्थाएं होती है स्टूडेंट, किंतु भारतीय संविधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में जो राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। अखिल भारतीय प्रशासन तथा पुलिस सेवाओं की व्यवस्था की गई है और इन सेवाओं के सदस्य राज्यों में मुख्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अन्य अखिल भारतीय सेवाएं भी स्थापित की जा सकती हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा, लेखा सेवा का आयोजन जो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु यह संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय और लेखा परीक्षा कार्य को भी संपन्न करती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडलों के निर्वाचनों को भी संपन्न करता है। 8वां पॉइंट है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संघ के इकाई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके द्वारा इस तरह से केंद्रीय सरकार का राज्यों पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियंत्रण रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति के बिना या किए जाने की यह विधि संघात्मक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। वे केंद्र और राज्य के प्रति भक्ति में पारस्परिक विरोध की स्थिति में केंद्र को ही प्रसन्न रखना चाहेंगे, चाहे इससे राज्य के हितों का बलिदान ही क्यों ना हो। आज के व्याख्यान में इतना ही।